Hello everyone, welcome to chemistry classes for Paragon. We were discussing the chapter haloalkanes and haloarenes. तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? We have discussed about the classification of haloalkanes and haloarenes. We have discussed the various methods how to name the compounds of haloalkanes and haloarenes, the various techniques and methods used, and we have also discussed about the carbon halogen bond. And last class हमने क्या पढ़ा? We studied about the various ways of preparation of haloalkanes. Okay? तो अभी तक I hope आपको कोई doubts नहीं है, आपके सारे doubts clear है. If you have any doubts, you can go back to the previous videos. अगर आपने previous videos नहीं देखा तो I will suggest कि आप पुराने videos पहले देखें and then come to today's video. Okay? So आज हम लोग क्या start करेंगे? Today we will discuss about the preparation of haloarenes. Okay? We'll discuss about preparation of haloarenes. Or aromatic halogen compounds. Now, before we proceed, अगर आपको याद है preparation of haloalkene में हमने क्या यूज किया था? We have used alcohols. Alcohol से हमने पहले क्या किया? We have reacted with HCl, we have reacted with NaCl, and हमको haloalkene मिला. We have reacted alcohols with PCl5, PBr5. We have reacted alcohols with PCl3, PBr3. तो इन सब से हम क्या मिला? We have extracted haloalkanes. However, aromatic के टाइम, aromatic क्या होता है? जिसमें benzene ring होता है. Aromatic के टाइम we cannot directly use phenol. We cannot directly use phenol to prepare chlorobenzene or bromobenzene. क्यों? Let's see how. याद है फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा था. सो फेनॉल का पहले हम लोग क्या करते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. सो ऑक्सीजन में क्या है? वी हैव 2 लोन पेयर्स. ठीक है, ओके. दिस लोन पेयर विल बी डोनेटेड. अगर ये लोन पेयर यहां पे आता है तो ये जो बॉन्ड कहा जाएगा, इट विल कम हियर. सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? ये बॉन्ड यहां पे आ गया तो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आने से क्या होगा? एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉर्म हो जाएगा. ओके, क्लियर? अगर ये यहां पे आ गया तो यहां पे एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा. देन ये जो बॉन्ड था ये यहां पे आ गया, इलेक्ट्रॉन्स. ओके, ये दो सेम. अभी क्या नेक्स्ट होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आएगा तो ऑब्वियसली दो एडजेसेंट बॉन्ड्स एक साथ नहीं रह सकते. सो दिस बॉन्ड विल कम हियर एज इलेक्ट्रॉन्स. सो नेक्स्ट क्या होगा? क्या फॉर्म होगा? ये जो बॉन्ड था ये यहां पे आ गया इलेक्ट्रॉन्स में, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे बॉन्ड हो गया. ठीक है, राइट. नेक्स्ट नीचे दिखाते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आएगा तो ऑब्वियसली दो एडजेसेंट नहीं रह सकते. सो ये बॉन्ड यहां पे आ जाएगा. क्लियर? ओके. सो नेक्स्ट क्या फॉर्म होगा? ये बॉन्ड यहां पे, ये बॉन्ड यहां पे, एंड यहां पे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स OH. नेक्स्ट क्या होगा? ये यहां पे आएगा तो ऑब्वियसली दो बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते. सो दिस बॉन्ड विल अगेन गो बैक, एंड फाइनली हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? ओके. सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉल. क्लियर? अभी ये फेनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने का मतलब क्या था? देखिए, हैलोअल्कीन चैप्टर में हैलोअल्कीन के प्रिपरेशन के टाइम व्हाट डिड वी डू? हमने ऐसा किया था, जैसे आप कोई भी एक अल्कोहल ले लीजिए, जैसे कि मिथानॉल. सो CH3OH के साथ डायरेक्ट आपने जब HCl दिया तो क्या होगा? CH3Cl हो गया प्लस H2O. डायरेक्ट आपका क्लोरीन एटम OH को सब्स्टिट्यूट कर दिया. बट इन द केस ऑफ फेनॉल आप ये नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? देखिए, ड्यू टू रेजोनेंस क्या हो रहा है. देखिए,
ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, इसमें एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉर्म हो रहा है। ओके, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड नहीं है, इट्स अ प्योर सिंगल बॉन्ड, सो ऑब्वियसली इट इज वेरी इजी टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, so automatically chlorine can substitute OH and form the haloalkane. But in this case क्या हो रहा है, the bond between carbon and oxygen due to resonance क्या हो रहा है, इसमें एक partial double bond character form हो रहा है. Okay, due to this partial double bond character, this bond between carbon and oxygen becomes very strong, and so it is not easy for normal nucleophiles like chlorine, bromine, etc. to break the bond between carbon and oxygen. So इसके लिए क्या होगा, डायरेक्ट फेनॉल से हम लोग एरोमेटिक एराइल हैलाइड्स फॉर्म नहीं कर सकते। ओके, सो हमने इतना टाइम क्या देखा कि डायरेक्ट आप फेनॉल से हैलोएरिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज ऑफ रेजोनेंस कार्बन और ऑक्सीजन में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉर्म होता है, जिसके लिए जो कार्बन और ऑक्सीजन में जो बॉन्ड होता है, दिस बॉन्ड बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इज नॉट इजी टू ब्रेक। ओके, सो हाउ कैन यू प्रोड्यूस हैलोएरिन्स? तो फर्स्ट मेथड देखते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स। ये होगा न्यूक्लियर हैलोजनेशन। न्यूक्लियर हैलोजनेशन, ठीक है। सो न्यूक्लियर हैलोजनेशन क्या था? सपोज दिस इज अ बेंजीन रिंग, इसको क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियस कहते हैं। अगर बेंजीन रिंग में डायरेक्ट आके हैलोजन अटैच हो रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर हैलोजनेशन। इसके बाद फिर से और एक अटैच हो रहा है, इसको भी क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर हैलोजनेशन। सो न्यूक्लियर हैलोजनेशन कैसे होगा? फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स हम लोग लिखते हैं हैलोएरिन्स कैन बी prepared by direct chlorination or bromination at low temperature and in presence of Lewis acid, okay. So Lewis acid क्या था? Which can accept electrons, clear? तो Lewis acid क्या क्या नाम है? तो फिर anhydrous AlCl3, FeCl3 etc., FeBr3, okay. So the function of Lewis acid is to act as a halogen carrier. क्लियर? देखते हैं एक एग्जांपल से। ये क्या है? दिस इज बेंजीन। अभी बेंजीन से आपको क्लोरोबेंजीन कैसे बनाना है या फिर ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाएंगे? एट कैन प्रिपेयर बाय डायरेक्ट क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन। सो डायरेक्ट आप क्लोरिनेशन कीजिए, वी एड Cl2 एट लो टेम्परेचर। सो आप यहां पे लिखिए लो टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ए Lewis एसिड। क्या बोला था? Lewis एसिड क्या होता है? AlCl3, FeCl3 etc. सो anhydrous FeCl3 क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होगा? इट एक्ट्स एज अ हैलोजन कैरियर। ये जो हैलोजन है इसको बेंजीन का न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस तक लेके जाएगा। सो क्या फॉर्म होगा? यहां पे जो एक हाइड्रोजन है वो एक Cl के साथ HCl होकर निकल जाएगा, क्लियर? एंड दूसरा Cl यहां पे जाके अटैच होगा, we get chlorobenzene. Clear? Okay? Clear है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फॉर ब्रोमोबेंजीन।
we have benzene plus Br2, okay, at low temperature, presence of FeCl3, anhydrous FeCl3, which acts as a halogen carrier. तो क्या फॉर्म होगा, H और Br जाके HBr निकल जाएगा एंड यहां पे विल गेट ब्रोमोबेंजीन. ओके, वेरी इजी. सो न्यूक्लियर हैलोजेनेशन के लिए क्या कर सकते हैं, वी डू डायरेक्ट क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन एट लो टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3. क्लियर? ओके, अभी देखिए अभी सपोज आपको दिया हुआ है प्लस Cl2 excess, okay, low temperature and in presence of anhydrous FeCl3. तब क्या फॉर्म होगा बोलिए, तो क्या होगा, देखिए क्लोरीन एक्सेस मतलब क्या होता है, यहां पे देखिए बस एक ही ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, वहां पे एक ही क्लोरीन मॉलिक्यूल था, यहाँ पे एक्सेस है. एक्सेस मतलब मोर देन वन क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, इसलिए जब तक रिएक्शन खत्म नहीं होता तब तक रिएक्शन होता जाएगा. तो पहले क्या फॉर्म होगा, जस्ट लाइक बिफोर, वी गेट क्लोरोबेंजीन. अभी देखिए इस क्लोरोबेंजीन के साथ फिर से जब ये रिएक्शन करेंगे तब क्या फॉर्म होगा, याद रखना ये जो क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है इट इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग. क्या बोला, इट इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, मतलब जब ये क्लोरीन एटम प्रेजेंट होगा तब जब रिएक्शन होगा इसके साथ, तब जो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन में अटैच होगा वो कहां पे अटैच होगा, आइदर इन क्लोरो और इन द पैरा पोजीशन. इज दिस क्लियर? आई रिपीट, क्लोरीन एटम इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग. इसका मतलब क्या है, जब भी आपका क्लोरोबेंजीन के साथ Cl2 ऐड होगा, NO2 ऐड होगा, कोई भी ऐड होगा, वो सब्स्टिट्यूएंट जाके आइदर ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन में अटैच होगा. सो व्हाट विल यू गेट, प्लस क्लियर. इसका नाम क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन. क्लियर. इसका नाम क्या होगा, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन. क्लियर. दो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एक ऑर्थो में होगा, एक पैरा में होगा. क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे साइड चेन हैलोजिनेशन. ये क्या था, ये था आप लोगों का न्यूक्लियर हैलोजिनेशन. सो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, विल स्टडी अबाउट साइड चेन हैलोजिनेशन. साइड चेन हैलोजिनेशन. साइड चेन जो क्या है, तो उसमें क्या होगा, ये जो आपका क्लोरीन एटम होगा, ये ब्रोमीन एटम होगा, डायरेक्टली आपका न्यूक्लियस में अटैच नहीं होगा. ओके, जैसे कि देखिए ये क्या है, दिस इज टॉलुइन. ओके, सो इन दिस केस आप क्या करेंगे, साइड चेन करना है. तो अभी देखिए सपोज वी हैव मिथाइल बेंजीन, इसको इसका कॉमन नेम क्या है, दिस इज नोन एज टॉलुइन. ओके, अभी अगर पहले की तरह आपने Cl2 दे दिया
लो टेम्परेचर दे दिया एंड एनहाइड्रस FeCl3 या AlCl3 दे दिया, तो क्या फॉर्म होगा? तब क्या फॉर्म होगा? बोलिए। हाँ, तब क्या फॉर्म होगा? ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियर हैलोजनेशन। क्यों? क्या पढ़ा था? Any aromatic hydrocarbons when directly chlorinated or brominated in presence of low temperature and anhydrous FeCl3 क्या दे रहा है हमको? न्यूक्लियर हैलोजनेशन प्रोडक्ट्स दे रहा है। सो ये हो जाएगा आपका CH3Cl, एक होगा आपका ऑर्थो, एक हो जाएगा आपका पहला। क्लियर? बट हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? साइड चेन हैलोजनेशन चाहिए। सो ये प्रोसेस से हमको साइड चेन हैलोजनेशन नहीं मिल रहा है, ये आपका न्यूक्लियर हैलोजनेशन में जा रहा है। सो जब भी आपको साइड चेन हैलोजनेशन चाहिए, इसके लिए आपको बेंजीन के साथ अटैच्ड एक एल्काइल ग्रुप चाहिए होगा। क्या करेंगे आप? हैलोजनेशन करेंगे, बट एट डिफरेंट कंडीशन। कंडीशन क्या होगा? एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कभी कभी देखना, ये सनलाइट नहीं देके आपको क्या लिख रहेगा रिएक्शन में? एच न्यू का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। एच न्यू क्या होता है? ये कहां से आ रहा है? आइंस्टाइन इक्वेशन E इक्वल टू एच न्यू। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से जो एनर्जी हो रहा है उसी से आपका रिएक्शन हो रहा है। सो अगर कभी आपका सनलाइट के जगह में एच न्यू होता है, डोंट गेट कंफ्यूज, इसका मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है, मतलब लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। सो साइड चेन हैलोजन क्या चाहिए? वी नीड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें एक अल्काइल ग्रुप होगा। विल डू क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन एट हाई टेम्परेचर एंड सनलाइट। तो क्या फॉर्म होगा? रिएक्शन होगा आपका साइड चेन में, न्यूक्लियस में नहीं होगा। सो CH3 का एक HCl के साथ जाएगा, वी गेट HCl एंड यहां पे क्या फॉर्म होगा? CH2Cl। क्लियर? इट्स वेरी इजी। अभी देखिए, वी हैव CH3। अभी अगर हमारे पास Cl2 एक्सेस होता है एट हाई टेम्परेचर एंड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तब क्या फॉर्म होगा? देखिए, एट द फर्स्ट केस क्या होगा? CH2Cl, ओके, प्लस HCl, वो अलग बात है, CH2Cl। अभी देखिए, और दो हाइड्रोजन है ना, और क्लोरीन भी हमारे पास एक्सेस है। सो फिर से क्लोरीनेशन होगा एट हाई टेम्परेचर। डेल का मतलब क्या होता है? हाई टेम्परेचर एंड लाइट। ओके, तो क्या फॉर्म होगा? फिर से एक H और एक Cl जाके HCl निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? CHCl2। क्लियर? और एक हाइड्रोजन बाकी है ना, सो ये क्या फॉर्म होगा? फिर से Cl2 in presence of light and presence of high temperature. What will we get? We get CCl3। क्लियर? मतलब अगर आपका एल्काइल बेंजाइन के साथ जब आप क्लोरीनेशन करेंगे वो एक्सेस होगा, तो वो जो कार्बन आपका, जो बेंजल कार्बन कौन सा होता है? आपका जो बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन अटैच है वही बेंजल कार्बन है। उसके साथ जितना भी हाइड्रोजन, सब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो फर्स्ट केस विल गेट CH2Cl, सेकंड वी गेट CHCl2 एंड थर्ड केस वी गेट CCl3। क्लियर अब तक? अब देखिए, सपोज यहां पे तो CH था, यहां पे तो वी हैव CH3। इफ वी हैव CH2 CH2 CH3, मतलब ये साइड चेन है। इफ द साइड चेन इज ग्रेटर देन मिथाइल ग्रुप, यहां पे तो एक ही कार्बन है। इफ द साइड चेन इज नॉट ए मिथाइल ग्रुप, इट इज ग्रेटर देन ए मिथाइल ग्रुप, तब अगर आप ऐसे क्लोरीनेशन करेंगे एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट,
द क्वेश्चन इज, यहाँ पे तो इस कार्बन में हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। सपोज यहाँ पे एक्सेस, अच्छा एक्सेस बाद में, क्वेश्चन है कि कौन सा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा। तो आप ऑलवेज रिमेंबर, whenever the alkyl group is greater than methyl, the hydrogen of the benzyl carbon is only substituted। मतलब ये जो अलग अलग कार्बन से, इसका हाइड्रोजन जैसा था वैसे ही रहेगा। इस बेंजीन के साथ जो कार्बन है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल कार्बन, ओनली इसका ही हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा। सो क्या फॉर्म होगा, वी गेट CClH CH2 CH3। क्लियर, वेरी इजी। अभी अगर ये एक्सेस है, मतलब मोर देन वन क्लोरीन मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, तो ये जो बेंजाइल कार्बन है इसमें और एक हाइड्रोजन बाकी है, तो ये फिर से क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हाई टेम्परेचर, तो क्या फॉर्म होगा, विल गेट ये जो हाइड्रोजन था ये भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो CCl2 CH2 CH3। क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द साइड चेन halogenation of aromatic hydrocarbons। Clear? Okay, so the next method for preparation of haloarenes is from diazonium salts। ओके, अभी ये डाइजेनियम सॉल्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं देखिए। पहले तो हम लोग को डाइजेनियम सॉल्ट चाहिए, इसके बाद हम लोग हैलोएरिन्स आएंगे। तो डाइजेनियम सॉल्ट कैसे लाएंगे देखिए। व्हाट इज दिस, दिस इज एनिलीन, एमाइनो बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। When we react aniline with NaNO2 plus HCl, very important, this is very important reaction, always remember, aniline plus NaNO2 plus HCl, क्या सोडियम नाइट्राइट plus HCl क्या फॉर्म होता है, N plus N triple bond NCl minus। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, बेंजीन N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस। इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लियर, इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सो इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इज अ डाइएजोनियम सॉल्ट। ओके, सो इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से विल प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। ओके, क्लियर। So let's see how to prepare. So we'll prepare haloarenes from diazonium salt by first reaction, is known as Sandmeyer reaction। Sandmeyer reaction, okay, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम डाइजेनियम सॉल्ट by treating with CuCl ACl, this is for chlorobenzene, or CuBr HBr, this is for bromobenzene। मतलब डाइजेनियम सॉल्ट reacts with CuCl ACl to form chlorobenzene, डाइजेनियम सॉल्ट reacts with CuBr HBr to form bromobenzene। okay, let's see by example। N plus NCl minus, this is benzene diazonium chloride, it reacts with CuCl and HCl
to form chlorobenzene plus N2 nitrogen plus HCl. ओके, ठीक है, क्लियर? ओके, सिमिलरली वी कैन प्रोड्यूस ब्रोमोबेंजीन्स. ब्रोमोबेंजीन कैसे प्रिपेयर करेंगे? N plus NCl minus plus CuBr and HBr. So क्या फॉर्म होगा? We get bromobenzene plus N2 plus HBr. Clear? This is clear? Very easy. ठीक है. So this was all about preparation of chlorobenzene and bromobenzene from by Sandmeyer reaction. अभी डाइजेनियम सॉल्ट से दूसरा और एक रिएक्शन है. इट इज वेरी सिमिलर टू सैंडमेयर रिएक्शन. इट इज नोन एज गैटरमैन रिएक्शन. GATTERMAN, गैटरमैन रिएक्शन. ओके, गैटरमैन रिएक्शन क्या है? Gattermann reaction से what will you obtain? We have N plus NCl minus. So what is the difference between Sandmeyer and Gattermann reaction? Sandmeyer में हम लोगों ने क्या यूज किया था? CuCl and HCl. Clear? But Gattermann में क्या यूज करेंगे? Only differences we'll use not CuCl, we use only Cu and HCl. Rest everything is same. So क्या फॉर्म होगा? We'll get chlorobenzene. Okay. Similarly, for bromobenzene, what we'll use? Cu and HBr, and we'll obtain bromobenzene. Clear? So this was all about today's class. We have discussed all the various methods of preparation of haloaridins. थोड़ा शायद आपका कंसेप्ट अलग अलग कंसेप्ट मिल रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए आप फिर से वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए. अगर आपको कोई डाउट्स हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. एंड यू आर वेरी फ्री टू कांटेक्ट मी. एंड अगर इस वीडियो में थोड़ा डाउट्स है तो आई सजेस्ट आप पुराने वीडियोस में फिर से जाइए एंड वहां पे आपको कंसेप्ट मिलेगा. ओके, उस कंसेप्ट से यहाँ पे आइए. नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे? वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड देन विल मूव टू द केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. ओके, थैंक यू.